वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप के बारे में, राइट। और हम समझेंगे नेस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं। नेस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप का फ्रेंड बेसिक फंडा होता है कि हमारे पास एक डू व्हाइल लूप होता है और उस डू व्हाइल लूप के अंदर हम एक और डू व्हाइल लूप सेट करते हैं, उसे हम नेस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप बोलते हैं, राइट। नेस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप की अगर हम सिंटैक्स देखें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस सिंटैक्स में क्या क्या है ज़रा समझते हैं हम। सिंटैक्स में है एक आउटर लूप लगा हुआ है जो बाहर का लूप है, और इन लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है डू व्हाइल लूप, जिसे हम बोलते हैं इनर लूप। और जो बाहर का लूप लगा हुआ है डू व्हाइल लूप, इसे हम बोलते हैं आउटर लूप। क्लियर है पॉइंट। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, नेस्टेड लूप जो होता है, डू व्हाइल लूप का जो नेस्टेड लूप होता है, हमारे पास एक डू व्हाइल लूप होता है और उस डू व्हाइल लूप के अंदर हम एक दूसरा लूप एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप, राइट। और सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, राइट। अब फाइनली हम इसे और नीचे आए तो देखें हमें मिलता है आउटर फॉर लूप, आउटर डू व्हाइल लूप। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिख दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ आउटर डू व्हाइल लूप और इनर डू व्हाइल लूप। आउटर डू व्हाइल लूप और इनर डू व्हाइल लूप का मतलब क्या है। जो आउटर लूप होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम में एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट करने के लिए, दैट मीन्स कि एक नया रो बनाने के लिए, राइट। और इनर डू व्हाइल लूप जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस लाइन पे वैल्यू को प्रिंटिंग करने के लिए एलिमेंट, दैट मीन्स कि ये इनर डू व्हाइल लूप हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे आउटपुट के अंदर, पैटर्न के अंदर वो कॉलम क्रिएट करता है और ये आउटर लूप रो क्रिएट करता है, राइट। तो अब चलिए डायरेक्टली हम इसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट एनी टाइप ऑफ पैटर्न। हमें किसी भी टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है यूजिंग जावा के थ्रू, राइट। तो कोड पे हम आ गए, ऊपर में हमने सेम क्वेश्चन लिया हुआ है। तो फ्रेंड हम डायरेक्टली अब इस पैटर्न पे देखेंगे, राइट। और इसी पैटर्न पे हम लॉजिक सेट करेंगे, ओके। तो पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो पे फर्स्ट स्टार, सेकेंड रो पे 2 स्टार, थर्ड रो पे 3 स्टार एंड फोर्थ रो पे 4 स्टार। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारा रो इंक्रीमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा स्टार की प्रिंटिंग इंक्रीमेंट होती जा रही है, राइट। तो इस पैटर्न के ऊपर हम लॉजिक लगाएंगे और अपना कोड डिजाइन करेंगे एंड देन आउटपुट प्रिंट करेंगे, राइट। और कॉलम की बात करें तो ये रहा कॉलम 1, ये रहा C2 कॉलम 2 एंड C3 कॉलम 3 एंड C4 कॉलम 4, राइट। तो चलिए इसका मैं डायरेक्टली सोर्स कोड लिख लेता हूँ। सोर्स कोड में मैं पहले लिख लेता हूँ एंड देन समझेंगे, राइट। मैंने कुछ एक नाम ले लिया, क्लास बना लिया। क्लास में हम मेन मेथड लिख लेंगे। मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर लेंगे एंड इंट में मैंने एक रो के लिए वेरिएबल ले लिया r एंड डू यूज करेंगे कीवर्ड एंड फिर इसके अंदर इंट में हम कॉलम के लिए एक वेरिएबल ले रहे हैं c एंड फिर हम डू यूज करेंगे एंड देन हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट यूज करेंगे। प्रिंट में क्या प्रिंट करेंगे, हमें स्टार प्रिंट कराना है तो हम स्टार इस पे लिख लेंगे एंड देन कॉलम को प्लस प्लस कर लेंगे और यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो के इक्वल चलेगा। जैसे जैसे हमारा रो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कॉलम क्रिएट होता चला जाएगा एंड देन लूप से बाहर आएंगे और हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट आउटर लूप में लिख लेंगे एक न्यू लाइन पे आने के लिए एंड देन r को हम प्लस प्लस कर लेंगे रो को एंड देन यहाँ पे
कंडीशन सेट कर लेंगे, आर को लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे, राइट। तो फ्रेंड चलिए अब मेरा ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया और फाइनली इसे हम समझ लेते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम आएंगे मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में रो नंबर 1 आउटपुट में अगर देखें तो यहाँ पे आउटपुट हो गया, और फर्स्ट रो है ओके है। कंट्रोल हमारा नीचे आएगा, डू लूप के अंदर इंटर करेगा, और कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम यानी जो हमारा कर्सर बिलिंग कर रहा है ये पार्ट, राइट। और इस पार्ट में हमारा डू लूप के अंदर कंट्रोल इंटर करेगा और system.out.println वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से होगा, राइट। फिर हमारा सी की वैल्यू प्लस हो जाएगी, फिर प्लस होगी तो इसका मतलब क्या, सी में पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी में हो गया 2। जैसे 2 हुआ तो होगा क्या फ्रेंड कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन 4 है, ये लेस देन आर में क्या पड़ा हुआ है 1। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, आर में 1 है, क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं, कंडीशन फेल हुआ तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा एंड देन system.out.print वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और फिर हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हमारा ये लूप पे वर्क करेगा एंड ओके। एंड फिर आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, प्लस होकर के एक इंक्रीमेंट होकर के आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो चलिए मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिख लेता हूँ कितना 2। अब क्या हुआ, आर में 2 पड़ा है, ओके ठीक है। फिर हमारा कंट्रोल कंडीशन चेक हो, क्या 2 लेस देन 4 है, बिल्कुल है। फिर हमारा जब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर हमारा लूप ऊपर जाएगा और फिर हमारा कंट्रोल लूप के अंदर इंटर करेगा और सी की वैल्यू क्या है 1। सी की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, आप देख रहे हैं। तो सी की वैल्यू अपडेट हो गई 2 है और सी में 2 पड़ा हुआ है और आर में 2 पड़ा हुआ है, ओके। यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा स्टार, इस तरीके से प्रिंट होगा, राइट। एंड फिर C++ होगा हमारा, जैसे C++ होगा तो सी की वैल्यू सी में 1 पड़ा था तो फिर सी में क्या हुआ 2 हुआ, फिर और आर में क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। और फिर कंडीशन चेक हुआ, क्या 2 लेस देन 2 है, नहीं, लेकिन 2 इक्वल टू 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर एक बार लूप इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, जब इनर लूप चलेगा तो फिर सेकेंड कॉलम क्रिएट होगा, हमारा सेकेंड कॉलम क्रिएट होगा और उस पोजीशन पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 स्टार, राइट। फिर लूप सी की वैल्यू हो जाएगी 3, जैसे 3 होगी, अभी इनर लूप की मैं हूँ, अभी इनर लूप की बात कर रहा हूँ, राइट। जैसे ही 3 होगी तो हमारा फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 3 लेस देन 2 है, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, फिर system.out.print वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और फिर हमारा थर्ड रो पे आकर के कर्सर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, शिफ्ट हो गया थर्ड रो पे, ओके। फिर आर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, आर में क्या पड़ा हुआ है 2, तो आर में कितना हो गया 2, तो आर की वैल्यू अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि प्लस हो गया तो 3 हो गई, ओके। फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 3 लेस देन 4 है, ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। फिर हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा एंड कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम इंट में क्या है कॉलम 1 एंड ओके, सी में 1 है एंड system.out.print वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट। एंड फिर हमारा थर्ड रो पे एक थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट होगा। फिर हमारा सी की वैल्यू में यानी कॉलम की वैल्यू प्लस होगी, जैसे ही प्लस होगी तो कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 2
जैसे कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी और आर में क्या पड़ा हुआ है, आर में पड़ा हुआ है 3, तो कंडीशन टेस्ट होगा, क्या 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर एक बार और इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और सेकेंड रो पे थर्ड रो पे सेकेंड कॉलम में हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा स्टार, इस तरीके से। फिर हमारा सी की वैल्यू हो जाएगा 3, इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा 3, जैसे ही 3 होगा तो, और आर में क्या पड़ा हुआ है 3, तो 3 इक्वल 3, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर एक बार और इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर फ्रेंड ऐसे ही हमारा लूप कंट्रोल घूमता रहेगा प्रोग्राम के अंदर, और हमारा उस जो ऊपर पैटर्न दिया हुआ है वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा कंसोल पे, राइट। तो इस तरीके से हमारा इंटरनली कंट्रोल काम करता है और हमारा सोर्स कोड एग्जीक्यूट होता है। फ्रेंड मैं बता दूं, हमारा जो सोर्स कोड होता है जावा का या किसी भी लैंग्वेज का, वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है, राइट। मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन नेक्स्ट लाइन, इसके बाद नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से करके, मतलब एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया एंड देन इसका आउटपुट हम देखेंगे, राइट। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब रन करने कमांड कंपाइल कर लेंगे, जावा सी डू ns लूप डॉट जावा फाइल का नाम है, कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल हो गए, आप देख रहे हैं। अब रन कर लेंगे, जावा स्पेस डू ns लूप कर लेंगे। तो फ्रेंड देख रहे हैं आप, मेरा फर्स्ट रो पे फर्स्ट स्टार, सेकेंड रो पे सेकेंड स्टार, थर्ड रो पे थर्ड स्टार एंड फोर्थ रो पे फोर्थ स्टार। यानी कि जैसे जैसे हमारा रो की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा स्टार प्रिंटिंग होता जा रहा है, राइट। तो फ्रेंड इस तरीके से हम आज के इस ट्यूटोरियल में हमने कवर किया जे हम किस तरीके से किसी पैटर्न पे हम लॉजिक लगाते हैं और किस तरीके से हम किसी पैटर्न को डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप कॉन्सेप्ट, राइट। तो फ्रेंड अगर आपने इस वीडियो से सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट यू।